अपने कमज़ोर दिलों को पत्थर का बना लीजिए और अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे भयानक और सबसे हैरान करने वाले मिनट होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बॉलीवुड में सब कुछ देख लिया है तो अभी के अभी अपनी गलतफहमी को आग लगा दीजिए, क्योंकि आज जो खबर मैं लाया हूँ वो कोई फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज़ नहीं बल्कि एक ऐसा भयानक तूफान है जिसने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी अपने घुटनों पर ला दिया है और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को रोने पर मजबूर कर दिया है। आज बात 100 या 200 करोड़ की नहीं, आज बात होगी उस 3300 करोड़ के ऐसे पहाड़ की जिसके नीचे पूरा बॉलीवुड दबकर राख हो चुका है। बॉर्डर 2 ने पिछले 22 दिनों में जो किया है वो देखने के लिए इंसान का नहीं बल्कि एक शैतान का जिगर चाहिए। ये वीडियो कमज़ोर दिलों के लिए सख्त मना है, क्योंकि आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन नहीं खिसकेगी बल्कि धरती फट जाएगी। दोस्तों, इतिहास में पहली बार वक्त थम गया है, घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी हैं। 22 दिन, सिर्फ 22 दिन लगे इस दुनिया को हिलने में। 3300 करोड़, जी हाँ, आपने सही सुना, 3300 करोड़ का कलेक्शन करके बॉर्डर 2 ने साबित कर दिया है कि जब सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ उठता है तो बॉक्स ऑफिस पर पैसे नहीं बरसते बल्कि वहां दुश्मनों की लाशें और रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ती हैं। यह आंकड़ा कोई मामूली गणित नहीं है, ये वो संकेत है कि भारत का हर एक नागरिक अब जाग चुका है और वो थिएटर में फिल्म देखने नहीं बल्कि अपनी देशभक्ति की आग को हवा लेने जा रहा है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच जो सबसे खौफनाक और रहस्यमयी खबर निकल कर आई है वो ये है कि जब बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी तो थिएटर के अंदर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा नहीं बल्कि ज्वालामुखी की तरह गर्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन की सांसें अटक गई थी, उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिजी हुई थी कि उनके हाथों की नसें दिखने लगी थी। कहा जा रहा है कि जब पर्दे पर सनी देओल ने दुश्मन के टैंक को अपने कंधे पर उठाकर पटका और जब उनकी दहाड़ पूरे हॉल में गूंजी तो अमिताभ बच्चन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। उनकी आंखों में वो खौफ था जो हमने आज तक उनकी किसी फिल्म में नहीं देखा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सिर्फ इतना कहा कि ये फिल्म नहीं है, ये मौत का तांडव है। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने शोले से लेकर कल की तक सब कुछ देखा है, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक्टिंग देखी है, लेकिन सनी ने जो किया है वो एक्टिंग नहीं है, वो कुछ और है। वो कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान के बस की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन का रिएक्शन इतना गंभीर और शॉकिंग था कि उन्होंने रात के 3 बजे हेमा मालिनी को फोन मिलाया, लेकिन उस फोन कॉल पर जो बात हुई वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेमा मालिनी, जो हमेशा एक शांत देवी की तरह दिखती हैं, उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद और अमिताभ जी की बात सुनने के बाद जो बयान दिया है उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा कि मैंने सनी को जन्म जरूर दिया है, लेकिन बॉर्डर 2 में जो शख्स दुश्मनों को चीर रहा है वो मेरा बेटा नहीं, वो साक्षात काल है। हेमा जी ने बताया कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सनी देओल खून से लथपथ होकर तिरंगा लहराते हैं तो उन्हें लगा कि उनकी छाती फट जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने सनी से कहा था कि बेटा एक्टिंग करना, लेकिन उसने तो वहां दुश्मनों की असली मौत का मंजर रचा दिया है। अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी से साफ शब्दों में कहा कि हेमा, तुम्हारे बेटे ने आज मेरे स्टारडम को जीरो कर दिया है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि असली एंग्री यंग मैन मैं नहीं था, असली आग तो सनी के अंदर है जो अब ज्वालामुखी बनकर फट चुकी है। सोचिए जरा, 22 दिन में 3300 करोड़ का कलेक्शन, ये कोई मजाक नहीं है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में सालों में इतना नहीं कमा पाती जितना बॉर्डर 2 ने 3 हफ्तों में कमाकर फेंक दिया। एक्सपर्ट्स का दिमाग फेल हो चुका है, उनके कैलकुलेटर्स फट गए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर लोग पागल क्यों हो रहे हैं। जवाब सुनिए और दिमाग में बिठा लीजिए। लोग इसलिए पागल है क्योंकि बॉर्डर 2 में सनी देओल ने एक्टिंग नहीं की है। उन्होंने हमारे दिलों में दबे हुए उस गुस्से को आवाज दी है जो हम सालों से निकालना चाहते थे। जब पर्दे पर सनी देओल कहते हैं कि अगर तुमने हमारी मिट्टी को छुआ तो हम तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे, तो हॉल में बैठा हर शख्स खड़ा होकर ताली नहीं बजाता बल्कि भारत माता की जय के नारे लगाता है, और वो आवाज इतनी तेज होती है कि सिनेमा हॉल की छत हिलने लगती है। अमिताभ बच्चन ने खुद माना है कि ऐसी दीवानगी उन्होंने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखी। उन्होंने कहा कि सनी देओल ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी सेनाएं करने से पहले सोचती है। उन्होंने दुश्मन के मनोबल को तोड़ दिया है। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताता हूँ जो मीडिया आपसे छुपा रहा है, जिसे सुनने के बाद आप शायद आज रात सो नहीं पाएंगे। खबर है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग के दौरान सनी देओल एक ऐसी मानसिक स्थिति में चले गए थे जहां उन्हें लगने लगा था कि वो सच में बॉर्डर पर हैं। अमिताभ बच्चन ने रिवील किया कि उन्हें सेट के लोगों ने बताया था कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी सनी कई घंटों तक सेट पर अकेले बैठे रहते थे और उनकी आंखें लाल रहती थी। वो किसी से बात नहीं करते थे। उनके अंदर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की आत्मा नहीं बल्कि उन हजारों शहीदों का गुस्सा घुस गया था। बिग बी को जब ये बात पता चली तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि एक एक्टर का अपने किरदार में इतना डूब जाना खतरनाक है, लेकिन देश के लिए ये जरूरी भी है। 3300 करोड़ का कलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि फिल्म अच्छी है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने उस दर्द और उस आग को महसूस किया। एक और बेहद खौफनाक बात जो सामने आई है वो ये है कि दुश्मन देश में बॉर्डर 2 की पायरेसी रोकने के लिए वहां की सरकार
ने इंटरनेट बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वहाँ के लोगों ने सनी देओल का ये रूप देख लिया तो वो अपनी ही फौज के खिलाफ बगावत कर देंगे। अमिताभ बच्चन ने इस बात पर हैरान होते हुए कहा कि यही है सॉफ्ट पावर का असली इस्तेमाल। हेमा मालिनी ने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया है कि अगर दुश्मन में हिम्मत है तो बॉर्डर 2 का सामना करके दिखाएं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा पर्दे पर जो कर रहा है वो हकीकत का ट्रेलर है, असली पिक्चर तो हम बॉर्डर पर दिखाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये सुनकर वहां मौजूद हर पत्रकार का गला सूख गया। आप खुद सोचिए, जिस फिल्म ने सिर्फ 22 दिन में 3300 करोड़ कमा लिए हों, वो फिल्म अब एक सिंपल मूवी कैसे रह गई। वो एक आंदोलन बन चुकी है। गांव-गांव से खबरें आ रही हैं कि लोग ट्रैक्टरों में भर भर कर शहरों में जा रहे हैं फिल्म देखने। भूखे प्यासे लोग टिकट की लाइन में खड़े हैं। कई जगह तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई थी। जब हाउसफुल का बोर्ड लगा, लोग थिएटर के मैनेजर को पीटने पर उतारू हो गए कि हमें सनी देओल को देखना है। ये जुनून है, ये नशा है जो बॉर्डर 2 ने चढ़ाया है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये देश की जनता का वो प्यार है जो उन्होंने अपने रक्षकों के लिए बचा कर रखा था। इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। हेमा मालिनी ने इशारा किया है कि सनी देओल इस सक्सेस पे बाद रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 3300 करोड़ तो बस शुरुआत है, सनी अब कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं जिसके बारे में सोचकर भी दुश्मन की रूह कांप जाएगी। क्या है वो प्लान? क्या अमिताभ बच्चन और सनी देओल साथ में आकर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से अमिताभ जी ने सनी की पीठ थपथपाई है और जिस तरह से हेमा जी ने अपने बेटे का माथा चूमा है, वो साफ बताता है कि बॉर्डर 2 ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि भारत की राजनीति और रणनीति दोनों को बदल कर रख दिया है। दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनकर आपके शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाएगा और आपके दिमाग की नसें फटने की हद तक तन जाएंगी। ये कोई मामूली स्क्रिप्टिंग नहीं है, ये वो तेजाब है जो दुश्मन के कलेजे को जलाकर राख कर देगा। बॉर्डर 2 ने 22 दिन में 3300 करोड़ कमाकर दुनिया के हर रिकॉर्ड को शमशान पहुंचा दिया है। लेकिन इस महातबाही के पीछे का जो असली सच है वो सुनकर अमिताभ बच्चन का सीना गर्व से चौड़ा नहीं हुआ, बल्कि उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया और हेमा मालिनी की आंखों में वो खौफनाक इंतकाम की ज्वाला भड़क उठी जो पिछले कई दशकों से दबी हुई थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो आपको सोते वक्त भी डराएगी। जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म का वो सीन देखा जहाँ सनी देओल दुश्मन की सरहद में घुसकर उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, तो उन्होंने अपनी कुर्सी के हाथ इतनी जोर से पकड़े कि वो टूटने की कगार पर आ गए। बिग बी ने वहां खड़े अफसरों से कहा कि ये सनी देओल नहीं है, ये भारत की वो सोती हुई शक्ति है जो अब जाग चुकी है और अब दुश्मन को कोई देवता भी नहीं बचा सकता। उन्होंने साफ कहा कि 3300 करोड़ का यह आंकड़ा सिर्फ एक शुरुआत है, असली कमाई तो वो डर है जो हर उस शख्स के दिल में बैठ गया है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है। हेमा मालिनी ने जब सनी का ये रूप देखा तो उनका ममता भरा दिल पत्थर का हो गया। उन्होंने कहा, मैंने आज तक सनी को कई फिल्मों में देखा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक्टिंग नहीं बल्कि असली मौत का मंजर दिख रहा था। उन्होंने बताया कि शूटिंग के वक्त सनी ने डायरेक्टर को साफ कह दिया था, कट मत बोलना जब तक मेरा गुस्सा शांत ना हो जाए, अगर बीच में टोका तो अंजाम बुरा होगा। सोचिए, एक एक्टर जो स्क्रिप्ट भूलकर असलियत में दुश्मनों को मिटाने पर उतर जाए वो कितना खतरनाक हो सकता है। 3300 करोड़ तो बस कागज के टुकड़े हैं, असली कमाई तो वो डर है जो सनी ने बॉलीवुड के हर उस स्टार के दिल में भर दिया है जो खुद को नंबर 1 मानते थे। खबर तो यहाँ तक है कि सनी देओल के इस अवतार को देखने के बाद कई बड़े स्टार्स ने अपनी एक्शन फिल्में पोस्टपोन कर दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉर्डर 2 के सामने उनकी फिल्में बच्चों का खील लगेंगी। और अब सुनिए वो बात जो आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। कहा जा रहा है कि 22वें दिन जब कलेक्शन का आंकड़ा 3300 करोड़ पर पहुंचा तो सनी देओल ने जश्न मनाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मिशन पैसे कमाना नहीं था, उनका मिशन था उन लोगों की नींदें हराम करना जो भारत को कमजोर समझते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने निजी सहायकों से कहा है कि सनी की आंखों में जो अंगारे उन्होंने देखे हैं वो तब तक नहीं बुझेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह से सफाया ना हो जाए। दोस्तों, ये साधारण फिल्म नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। सिनेमा घरों के अंदर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी हैरान करने वाली हैं। लोग बता रहे हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी लोग अपनी सीटों पर जमे रहते हैं। सन्नाटा इतना होता है कि सुई गिरे तो आवाज आए और फिर अचानक वंदे मातरम का एक ऐसा शोर उठता है जो थिएटर की दीवारों में दरारें डाल देता है। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? सनी देओल ने 3300 करोड़ कमाकर सिस्टम को हैक नहीं किया है, उन्होंने देश की धड़कन को हाईजैक कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या अमिताभ बच्चन और सनी देओल साथ आकर कोई ऐसा विस्फोट करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हिला देगा? क्योंकि बिग बी का शौक होना और हेमा जी का डरना ये सब किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि सनी अब रुकने वाले नहीं हैं। बॉर्डर 2 तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी जब वो 5000 करोड़ के आंकड़े को छुएंगे। अगर आपके अंदर अभी भी वो आग जल रही है, अगर आपको लगता है कि सनी देओल का ये रूप ही असली हिंदुस्तान की पहचान है, तो इस वीडियो को फैलाओ, इस सच को हर मोबाइल तक पहुंचाओ ताकि दुश्मन भी देखे कि हम जाग चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो हिंदुस्तान जिंदाबाद और दिखा दो अपनी ताकत। लाइक का बटन तोड़ दो और सब्सक्राइब करके इस क्रांति का हिस्सा बनो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं वो सबूत दिखाऊंगा जो साबित कर देगा कि सनी देओल इंसान नहीं कुछ और ही बन चुके हैं। तैयार रहना, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। दोस्तों, अगर आपका खून अभी तक नहीं खौला है
तो समझ लीजिए कि आपकी रगों में खून नहीं बल्कि पानी बह रहा है। आज बॉर्डर 2 ने जो इतिहास लिखा है, 3300 करोड़ का ये पहाड़ खड़ा किया है, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी की दहाड़ है जिसे दुनिया ने हमेशा कमज़ोर समझा था। आज अमिताभ बच्चन जैसा महानायक अगर थर-थर काँप रहा है और हेमा मालिनी की आंखों में अपने ही बेटे को देखकर खौफ है, तो समझ लीजिए कि वक्त बदल चुका है। ये कोई मामूली वीडियो नहीं थी जो आपने अभी देखी। ये एक ऐसी सच्चाई का आईना है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। क्या आप अभी भी खामोश बैठे रहेंगे? क्या आप अभी भी इस महातबाही को एक तमाशे की तरह देखेंगे? अगर आप